ऐसा लगता है कि इन लोगों ने चिन्हित करके वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करवाने का काम किया है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंसेंटिव रिविजन। रिविजन में आपने डिलीशन तो कर दिया, एडिशन क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, और ठीक ही कहा एजाज साहब ने कि प्रियंका भी है, अखिलेश जी भी हैं, तो एकजुटता तो है ही, लेकिन कुल मिला जुलाकर पीडीए तो उनका यूपी में है। अखिलेश जी को बिहार में जमीन तलाशने नहीं आ रहे हैं। यहाँ तो जमीन है लालू जी की, यहाँ जमीन है महागठबंधन की। अब उनको 2-3 सीट मिलेगी इस चुनाव में। तो एकजुटता और एकजुटता में फिर एकता में विस्तार। अखिलेश यादव यहाँ महागठबंधन को मजबूती देने के लिए आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वोट अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में होंगे और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ बिहार में भ्रमण करेंगे। तेजस्वी यादव जिस अंदाज में बिहार से हुंकार भर रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव का आगमन किस तरह के मायने रखता है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ लोग हैं, एक आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता एजाज साहब हैं और दूसरे वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। पहला सवाल एजाज साहब आपसे ही, अखिलेश यादव बिहार की धरती पे आ रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा में शरीक हो रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश से बिहार में जमीन तलाश रहे हैं या महागठबंधन को मदद करने आ रहे हैं? देखिए, इंडिया महागठबंधन की मजबूती और जिस तरह से वोटर्स को अधिकार दिलाने के प्रति इंडिया महागठबंधन के सभी नेताओं में जो सोच है, जो समन्वय है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आज तीसरे चरण का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी और रमन्ता रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल हुए हैं। उसके बाद आपको अखिलेश जी भी शामिल होंगे और अन्य नेता शामिल होंगे, स्टालिन साहब भी कल शामिल होंगे। पूरे इंडिया महागठबंधन की मजबूती और इंडिया महागठबंधन के द्वारा जिस तरह से वोटर्स के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मतदाताओं के अधिकार को कहीं न कहीं छीनने का प्रयास जो चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही है, उससे लोगों को जो गुस्सा है, लोगों में जो आक्रोश है, उसको हम जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं जन जागरण अभियान के तहत। और बिहार में जो 65 लाख वोटर्स जो दलित हैं, शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, और जो बिहार से बाहर लोग रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं, उनके भी वोट के अधिकार को छीना गया है। और 65 लाख वोटर्स के प्रति जिस तरह का रुझान भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू का सामने आ रहा है, ऐसा लगता है कि इन लोगों को, इन वोटर्स का कोई फिक्र नहीं है। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने चिन्हित करके वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करवाने का काम किया है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंसेंटिव रिविजन। तो रिवीजन में आपने डिलीशन तो कर दिया, एडिशन क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ द्वारा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, चुनाव आयोग को और एजेंसी को जो माध्यम बनाया जा रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं अरुण पांडे जी। सर, क्या लग रहा है, एजाज साहब जो कह रहे हैं कि एकता दर्शाने की कोशिश हो रही है, क्या यही सच्चाई है या अखिलेश यादव बिहार में भी जमीन तलाश रहे हैं? नहीं, देखिए, एकता तो सच्चाई है, महागठबंधन से अलग है नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, और बिहार में 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले एसआईआर के बहाने महागठबंधन अब सड़क पर है, एकजुटता दिखा रहा है, एक स्वर उठा रहा है। और ये इलाका कौन सा है, जरा आप याद कीजिए, विधानसभा के पिछले चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में उत्तर बिहार में एनडीए का डंका बजा था। यूँ कहने के लिए पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, कभी लालू जी का भी वो गढ़ और मजबूत गढ़ माना जाता था। लेकिन 2 चुनाव में महागठबंधन की बजाय एनडीए को आशातीत सफलता मिली, शानदार रहा। वहीं लोकसभा के चुनाव में 40 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें 26 सीट है उत्तर बिहार में। उसमें 26 में मात्र 3 सीट महागठबंधन को मिली थी, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, और बाकी सीट इधर एनडीए को मिली थी। ठीक इधर 14 सीट बचती है, जिसमें 7-7 हुआ था। अब विधानसभा के चुनाव में आप कहेंगे मगध और शाहाबाद में 93 सीट थी, 65 सीटें मिली थी महागठबंधन को। अब समझा जा सकता है कि जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ है, तो आज सभी शीर्ष नेता हैं। लालू प्रसाद जी तो खुद नहीं गए जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, और आज ठीक ही कहा
एजाज साहब ने कि प्रियंका भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, तो एकजुटता तो है ही, लेकिन कुल मिला जुलाकर पीडीए तो उनका यूपी में है। बिहार में तो पहले ही से लालू प्रसाद का सामाजिक न्याय M/22 अब उसको A to Z करना है। और जो मैंने आपसे कहा कि जिस इलाके में यात्रा हो रही है, अब तो बिग शो आज से न हो गया, 3 और नए किरदार आ गए। अभी तो 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हुई, तो बाकी तो लोग चल ही रहे थे। 1300 किलोमीटर की यात्रा है, 25 जिलों में, कोई 250 विधानसभा क्षेत्र कवर करने के बाद 1 सितंबर को पटना में जो रैली, अब तो सूचना मिली कि गांधी मैदान नहीं मिल रहा है, लेकिन जो कार्यक्रम तो है, तो ये एकजुटता का, महागठबंधन की एकजुटता। अब 65 लाख वोटर्स जो अभी SIR में काटे गए हैं, उसमें 22 लाख तो आयोग कहता है कि मृत हैं। तो मृत लोगों की नाम सूची में रहे तो कोई वकालत नहीं करेगा, लेकिन जिनको डबल क्षेत्र में 7 लाख और जो घर छोड़कर बाहर चले गए हों 35-37 लाख, तो छानबीन होनी चाहिए थी। लेकिन समाजवादी पार्टी गाहे बगाहे बिहार में जमीन तलाशती है। क्या वोट अधिकार यात्रा या SIR एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसके जरिए अखिलेश यादव की पार्टी बिहार में एंट्री करके अपना जमीन तलाश सकती है? मुझे लगता है जो भाव से आप सवाल कर रहे हैं कि अखिलेश जी को बिहार में जमीन तलाशने नहीं आ रहे हैं। यहाँ तो जमीन है लालू जी की, यहाँ जमीन है महागठबंधन की। अब उनको 2-3 सीट मिलेगी इस चुनाव में जब इसमें रहेंगे। पहले कभी जब मुलायम सिंह थे तो 2-3 सीटें मिली थी उनको, नहीं तब का समय और आज के समय में फर्क है। तो क्या अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे यहाँ उम्मीदवार उतारे? चाहेंगे ही, चाहना चाहिए। मुझे लगता है कि सपा भी 1-2 सीट लड़ सकती है, उसी तरह से JMM भी बिहार में 2-3 सीट लगती है। महागठबंधन का जो स्वरूप है, तो एकजुटता और एकजुटता में फिर एकता में विस्तार। तो मुझे लगता है कि ये जो सहयोगी दल हैं और जो नेबरिंग इलाका पड़ता है यूपी के, पहले भी समाजवादी पार्टी यहाँ 2-3 सीट जीती थी और उसी तरह से JMM भी जीती थी, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ महागठबंधन को मजबूती देने के लिए आ रहे हैं। कोई अपनी जमीन क्या तलाशनी है, पीडीए के वही चैंपियन है और M/22 के साथ यहाँ फिर A to Z वाली बात है। इसलिए पिछड़ा तो यहाँ एकजुट है। देखिए 36% यहाँ अति पिछड़ों की आबादी है, 27% पिछड़े हैं। अगली जाति जिसको सामान्य करते हैं तो 15% है, उसमें 5% मुसलमान हैं। तो यहाँ 19% यहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। तो ये तो इलाका ही बिहार का माना जाता है। यहाँ 15% में कोई और खेल होगा। बाकी तो नीतीश कुमार को इसीलिए बीजेपी ढो रही है, साथ रखी है कि पिछड़ों में एकता नहीं बने। मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ। आज लालू नीतीश साथ होंगे तो फिर बिहार की राजनीतिक तस्वीर कुछ और होगी। एजाज साहब, आपसे सवाल ये बनता है कि एनडीए के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि बड़े भाई की भूमिका में लालू प्रसाद यादव, यूं कहें तेजस्वी यादव बिहार में रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो 2 सहयोगी पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस और लेफ्ट, ये अपने अपने स्तर से जमीन तलाश रही है, जिसमें कांग्रेस तो कुछ ज्यादा ही उत्सुक दिखाई दे रही है और कांग्रेस आपको बर्दाश्त करने को तैयार अब नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू या एनडीए के लोगों को ये बात पता है कि हमारी जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में और तेजस्वी जी के चेयरमैनशिप में जो बिहार में वोटर्स अधिकार यात्रा निकाला गया और जिस तरह से लालू जी ने 17 अगस्त को झंडी दिखा करके रवाना किया और उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी थे और सारे नेता थे, और राहुल जी और तेजस्वी जी जब एक साथ घूम रहे हैं तो बिहार के लोग कह रहे हैं कि ये 2 नौजवान बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी पलटने का काम करेगा। और देश के अंदर ये जो बिहार की राजनीति का आप पैमाना देख रहे हैं, ये पैमाना तय करेगा देश की राजनीति को। और बिहार में सत्ता परिवर्तन अवसंभावी है, क्योंकि बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है। तेजस्वी जी ने जो नौकरी और रोजगार दिए, तेजस्वी जी ने बिहार में विकास को जो आयाम दिया, तेजस्वी जी ने आईटी सेक्टर से जो बिहार को जोड़ा, पर्यटन के क्षेत्र से जो बिहार को जोड़ा, और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी ने बिहार में हर वर्गों के लोगों को इस बात का एहसास कराया कि हम सबके साथ न्याय करेंगे। और हर वर्गों के लोगों का जो विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व को है, वो जो इंडिया महागठबंधन के सभी नेता, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो, चाहे श्रीमती प्रियंका गांधी हो, या आपको कल स्टालिन साहब आएंगे या अखिलेश जी आएंगे, इससे और मजबूती मिलेगा। और ये संदेश जाएगा कि इंडिया महागठबंधन बिहार से जो राजनीति शुरू किया था नौकरी और रोजगार के माध्यम से और नफरत की राजनीति को समाप्त करने की दिशा में जो तेजस्वी जी ने पहल की थी,
वो देश की राजनीति को भी प्रभावित किया और लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम देखने को मिला। एजाज साहब, एक सवाल बनता है, एक वक्त था कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि बड़ा नेता कौन। क्या इस तरह के हालात बन रहे हैं क्या कि अखिलेश यादव बड़ा नेता या तेजस्वी यादव बिहार में एंट्री होने के बाद? देखिए, उस समय भी इस तरह की बात नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी जो गोबेल्स की राजनीति पर विश्वास करती है, इतना झूठ का प्रचार करती है कि वो सच लगने लगता है और हम लोगों के लोग कहीं ना कहीं गोबेल्स की राजनीति के आयाम में फंस जाते हैं। इसीलिए इस बार गोबेल्स की राजनीति करने वाले फंस गए हैं और हम लोग जो कार्यक्रम शुरू किए हैं बिहार में सासाराम की धरती से, जो शेर शाह सूरी की धरती है, और पटना जो अशोक की धरती है, पाटलिपुत्रा, ये दोनों धरती बिहार और बिहार की राजनीति को परिवर्तन की दिशा देगा। और नाथूराम गोडसे के जो अनुयायी हैं उनको हम एहसास करा देंगे जब गांधी जी के प्रतिमा स्थल पर हम इस बात का संकल्प लेंगे कि बिहार के वोटर्स को, जो लोकतंत्र की जननी है बिहार, वहां से लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देंगे और किसी भी स्थिति परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जो गोबेल्स की राजनीति है, जो नाथूराम गोडसे की नीतियों वाली राजनीति है और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं विचारों के साथ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी, जो भूंजा पार्टी वाले लोग हैं, वो जुड़ गए हैं, जिसके कारण ये स्थिति और परिस्थिति इन लोगों ने बना दिया है। इससे हम निकालने प्रश्न का उत्तर अरुण पांडे जी से ले लेते हैं। सर, एक वक्त था कि लालू जी बड़े या मुलायम सिंह यादव बड़े, कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। वजह बनी थी कि मुलायम सिंह ने अपने एरिया का एक्सपेंशन किया था, बिहार में एंट्री किया था और राष्ट्रीय पटल पर एक बड़े नेता के रूप में अपने को स्थापित कर रहे थे। क्या अखिलेश यादव उसी दिशा में बिहार में एंट्री ले रहे हैं? देखिए, मुलायम सिंह और लालू प्रसाद की जब उस समय की राजनीति करते हैं, आज वो है क्या? अब तो आज अब दोनों संबंधी भी रिश्तेदार हैं और अखिलेश और तेजस्वी अपने अपने प्रदेश में एक दूसरे के पूरक। हम आपने देखा ईपी में चुनाव हुआ, राजद चुनाव नहीं लड़ा, वो चुनावी जंग में नहीं कूदा था, वो सपोर्ट किया था कि भाई हमको बीजेपी को हराना है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, तो जो महागठबंधन की ताकत है, सेकुलर ताकतें हैं, उसको हमें एकजुट करना है। अब बिहार में अब वो सिमिलर स्थिति है और आप दोनों तो अभी अखिलेश से आ रहे हैं, अभी 2 महीने के चुनाव हो, यहाँ महागठबंधन के चेहरा है तेजस्वी, तो यहाँ तो ताकत देने के लिए आ रहे हैं। कोई कन्फ्लिक्ट वाला वो स्टेज ही नहीं है। इसलिए मैं पिछले उस दिनों की अतीत की बातों को आज मैच करके कोई न कल्पना करनी चाहिए और न न्यायोचित होगा। इसलिए अभी जो अखिलेश आ रहे हैं, 2 दिन तो अभी ये वोटर्स अधिकार यात्रा में आ रहे हैं, फिर अभी चुनाव की जब घोषणा होगी तब चुनाव प्रचार भी आवेंगे और उसमें जैसा मुझे अब अनुमान लग रहा है कि यदि 2-3 सीट सपा लड़ेगी तो मिलकर ना 243 सीट, सभी 247 सीटें महत्वपूर्ण होगी महागठबंधन के लिए, उसमें जिस सहयोगी खाते में जितनी सीट मिले। तो इसलिए बिहार में कोई महागठबंधन में आज कन्फ्लिक्ट नहीं है। हाँ, कुछ सीट की दावेदारी के लिए तो चुनाव के पहले ये चलता है, जो हर महागठबंधन में, वो एनडीए में भी, आज महागठबंधन में। एक सवाल और बनता है, क्या अखिलेश यादव वोट यात्रा के जरिए इस मुद्दे को बाद में अपने प्रदेश में शिफ्ट करने की दिशा में ये पहल कर रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में ये वोट अधिकार यात्रा एक बड़ा मुद्दा बन गया है, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भी बन जाए, उसकी एक रूपरेखा खींचने यहाँ रहे? SIR जरूरी है मेरी नजर में। कोई कौन वकालत करेगा कि जेनुइन मतदाता का नाम छूट जाए? कोई वकालत नहीं करेगा कि मृत लोगों का नाम हो, लेकिन कोई सख्ती से कहेगा कि हर कोई जो वैध मतदाता, आखिर नागरिकता का आधार है मतदाता सूची में नाम। SIR तो अभी बिहार से, मैं इसकी टाइमिंग और प्रोसेस पर मेरी भी आपत्ति है कि भाई विधानसभा चुनाव के 2 महीना पहले क्यों शुरू किया आपने? इसी को आप जनवरी महीने में मतदाता सूची फाइनल हो गई थी बिहार की भी और दिल्ली की, आप तब 6 महीने बचे थे, अब 6 महीने बैठे रहे। आज जो ह्यू एंड क्राई हो रहा है, और आज आप ठीक कहा एजाज साहब कि इस बात से मैं, अभी डिलीशन का काम तो SIR में हुआ, इंक्लूजन का काम खुद सबको इंडिविजुअल करना है। अब 65 लाख लोगों के नाम डिलीट कर गए। ठीक है, मरे हुए में कुछ अनियमितता हुई है कि जिंदा लोग भी मरे दिखा दिए गए हैं। अब ये मास स्केल पर होता है करने वाले, तो मैं कहता हूं कि मतदाता सूची तैयार करने में जो BLO, ये सबको आंसरेबल बनाना चाहिए। लेकिन निराशा होती है आज जो पूरे बिहार में 1,60,000 BLA, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के भी एजेंट हैं, लेकिन टिल टुडे आज 25 तारीख को तक जो खबर है उसमें सिर्फ माले की ओर से 10 मतदाताओं के लिए इंक्लूजन का या करेक्शन का दरखास्त मिला है। ये दर्शाता है कि आज SIR को लेकर सियासत ज्यादा हो रही है। जिनके नाम छूट गए हैं, जिनके नाम काट दिए गए हैं, ऐसे लोगों को जुर्माने के लिए ये राजनीतिक दलों का भी आखिर उनके ही वोटर समर्थक हैं। तो और एक बूथ पर 1200 लोग होते हैं,
और हर पोलिंग बूथ पर एक एजेंट है सभी दलों के, तो उनकी पहल होनी चाहिए। जिनके नाम कट गए उनको जुड़वाने की तो हो नहीं रहा है। अब डिलीशन तो आयोग ने कर दिया और इंक्लूजन के लिए हर इंडिविजुअल को वो फॉर्म 6 भरना है, फॉर्मेट भरना है। अब तो 5 दिन और बचे हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि बिहार में इस बार का चुनाव सचमुच बड़ा चुनौती भरा होगा, फिर भी जैसे विधानसभा के पिछले चुनाव में महागठबंधन को 110 सीट आई थी, एनडीए को 125 सीटें मिली थी, एक निर्दलीय था और 6 और अन्य थे। ये चुनाव भी चुनौती भरा है, लेकिन कुल मिलाजुलाकर एक नई परिस्थिति आ गई है कि चिराग जो पिछले चुनाव में नीतीश को सत्ता से बाहर करने के अभियान में थे, आज वो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट से ज्यादा अब नीतीश फर्स्ट कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जो एआईएम के साथ गलवाही कर रहे थे, उन्होंने भी शाहबाद में कुछ नुकसान हुआ था, तो अब वो इस बार साथ हैं। तो ये दो एक घटनाक्रम है। और इधर अब आप कहेंगे तो इधर सहनी इधर आ गए हैं। तो ये चुनाव के पहले कुछ आमदनी, कुछ इधर इधर, ये सब तो होता ही रहता है। एजाज साहब, आपके सामने कई चुनौतियां हैं। 2-3 नई पार्टियां जुड़ गई है, जिससे आपको अब जेएमएम को भी सीटें देनी होगी और अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है, कुछ सीटें उन्हें भी देनी होगी। तो 243 का डिवीजन कैसे होगा? लोग ज्यादा और सीटें 243। देखिए, चुनौती नहीं है, ये कहीं ना कहीं नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास और समर्थन है और सब कुछ स्मूथली तय हो जाएगा। और जब इंडिया महागठबंधन का समन्वय समिति की बैठक इस अभियान के बाद पुनः होगी, तो आप देखेंगे सारे मामले तय हो जाएंगे और जिनका जो अधिकार बनता है उस अधिकार के साथ हम उनको जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हम जोड़ने पर विश्वास करते हैं। जो लोग सामने वाले हैं वो तोड़ने पर विश्वास करते हैं। लड़ाई राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री के नाम लेने से इनकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव नहीं। राहुल जी ने क्या कहा कि हम लोग एक विचार के साथ, समन्वय के साथ और एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव रखते हुए। सम्मान किसका होता है? नेतृत्व का होता है ना। नेतृत्व यहाँ पर कौन है? तेजस्वी जी है, सामने है। तेजस्वी जी इंडिया महागठबंधन के चेयरमैन हैं और तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में जो अभियान भी चल रहा है वो इंडिया महागठबंधन का मजबूती के साथ चल रहा है। बड़े भाई की भूमिका में कितने सीटों पे होगी? यहाँ पर बड़ा भाई या छोटा भाई का मामला नहीं है। यहाँ पर है कि जो सामने वाला है, जो नफरत फैला रहा है, जो नाथूराम गोडसे की नीतियों को चला रहा है, उसको कैसे समाप्त किया जाए और देश के अंदर जो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसको कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए और एक दूसरे के साथ जो बेहतर समन्वय है उस समन्वय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे इंडिया महागठबंधन जो परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी के नेतृत्व पर बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन है वो स्पष्ट रूप से दिखेगा। अखिलेश यादव को भी सीट देंगे आप लोग? देखिए, सभी चीज पर वार्ता हो जाएगी और सभी बातें तय हो जाएगी। यहाँ पर कहीं कोई इस तरह का मामला नहीं है, क्योंकि हम स्वार्थ की राजनीति नहीं करते हैं, हम विचार की राजनीति करते हैं। और स्वार्थ वाले लोग किस दिन एक दूसरे को धक्का मार के निकलेंगे आप देखते रहेंगे, ये स्पष्ट रूप से दिखेगा। सहमत है सर कि गठबंधन में भीड़ बढ़ रही है, स्वार्थ किसी को नहीं है? नहीं, ये राजनीति होती है कोई कहीं न कहीं लक्ष्य के लिए। अभी 243 की सीटें हैं और बड़ा नहीं, वरिष्ठतम भाई के भूमिका में राजद है, रहेगा। पिछले चुनाव में 144 सीटें राजद ने खुद लड़ी थी। अब इस बार जो आप बता रहे हैं कि 2-3 नए प्लेयर आ गए हैं, जिस तरह से कांग्रेस का दबाव है, 70 सीट लड़ी थी, 19 सीट जीती थी, 70 मिलने से रहा, उसको 50 प्लस 50 से 55 ये सीट मुझे जो आकलन लग रहा है। और अब नया प्लेयर आ गए हैं, जितनी सीटें उधर घटेंगी कांग्रेस की तो सरलता होगी सहनी को एकोमोडेट करना 20 प्लस माइनस। वाम दल का वही 30-35 है। बाकी फिर जो 2-3 छोटे छोटे पार्टनर आ रहे हैं, तो 144 सीट इस बार राजद नहीं लड़के, कुछ तो सबको त्याग करना ना होगा। अब वो 135 लड़े, 140 लड़े, लेकिन कुल में सीट को लेकर के राजद के नेतृत्व पर मुझे तो कांग्रेस की बेईमानी समझ में आती है। अभी पिछले चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, विथ ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज आज तेजस्वी अगुवाई कर रहे हैं। क्या झिझक है कि वह तेजस्वी को नेता के सवाल पर कन्नी काट रहे हैं। भी तेजस्वी यहाँ नेता है, कौन चुनौती है, उसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन एक अनावश्यक मुझे मैं मानता हूँ इससे कांग्रेस का ही नुकसान होगा। राजद का जो जनाधार वोट है, आप यदि तेजस्वी के नेतृत्व के प्रति कुछ मौन और अगली बैगली दिखाइएगा तो उसके समर्थक में क्या वो स्वाभाविक होगा। सहमत हैं अरुण पांडे जी की बातों से कि मौन का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा कोई मामला नहीं है और यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ सम्मान के भाव के साथ, विचार के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे
और सभी की एकरूपता है इस मामले में कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में बिहार में जो लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है, जो संवैधानिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है, उसको हम होने नहीं देंगे और सभी मिल करके एक दूसरे के साथ जो सम्मान का भाव है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव की एंट्री को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो बेहतर कदम है। बिहार में इंडिया महागठबंधन को इससे मजबूती मिलेगी और खास तौर से जो उत्तर प्रदेश के नजदीकी जिला हैं, जो सीमावर्ती जिला है, उसमें हमको बहुत फायदा होगा। सहमत है सर कि सीमावर्ती तो सवाल कर रहे हैं, मालूम पड़ता है कि एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और हमको तो निष्पक्ष कहना है, तो इसमें कन्फ्रंटेशन की गुंजाइश है। इसे सहमत असहमत क्या होगा, मेरा अपना आकलन है। अखिलेश जी आ रहे हैं अपने सहयोगी को मजबूती देने के लिए। एंट्री क्या होगी, उन्हें कोई एंट्री में कहीं अब वो दिखाया, इस बार की सहरीता होगी राजद को, ये तो न लड़े न वहां कोई सीट मिली। लेकिन मुझे लगता है कि सपा को 1, 2, 3 सीट मिल सकती है। इसी के लिए अखिलेश यादव यहाँ एंट्री कर। नहीं, फिर अब कहा कि ये तो महागठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन में सभी साथ हैं। अखिलेश के बिहार के इस प्रोग्राम को आप उनकी बिहार में एंट्री के रूप में देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो राजनीति है महागठबंधन, उसको थोड़ा सा उससे ओझल करना होगा। अखिलेश आ रहे हैं महागठबंधन की मजबूती के लिए, वो आ रहे हैं तो उसे राजनीति में एंट्री होगी, बिहार में एंट्री होगी तभी वो भाषण देंगे। इसको ऐसे देखिए, उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया अखिलेश यादव, आज वहाँ यूपी में उनका सब कुछ के अलावा अब इतना मजबूत विपक्षी दल के रूप में है, सत्ता में भले ना आए हों। एक अंतिम सवाल सर, क्या अखिलेश यादव यहाँ से प्लेटफॉर्म तैयार करके यूपी में एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर? एसआईआर तो देखिए अब राष्ट्रीय मुद्दा कांग्रेस ने बना लिया है पूरे देश भर में। बिहार तो चुनाव आयोग ने कह दिया है कि बिहार के बाद झारखंड, बंगाल, पूरे देश में एसआईआर कराएंगे और इसको कांग्रेस ने लपक लिया है। भले इसकी अपील जो हो, एसआईआर जिसको राहुल ने मुद्दा बनाया था, जहां के आंकड़े को लेकर के, वहीं से धोखा खा गए। संजय कुमार ने कह दिया कि भाई आंकड़े में तो हमने ही हेराफेरी कर दी। लेकिन एसआईआर को अब यहाँ क्या कह रहे हैं वोट की चोरी नहीं होने देंगे। थोड़ा सा डायलॉग बदला है, जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ चोरी नहीं होने देंगे, तो यहाँ मतदाताओं को जगा रहे हैं कि भाई आपका अधिकार है। देखिए, वोटिंग राइट जो है संविधान प्रदत्त अधिकार है। चुनाव के पहले महागठबंधन का ये अभियान मतदाताओं को जागरूक करने का नहीं है। इस बार मुझे लगता है इससे एक प्रभाव भी पड़ेगा वोटिंग में। इस बार वोटिंग का टर्न आउट बेहतर होगा बिहार में, इसलिए कि उद्देश्य जो रहे हो, लेकिन मतदाताओं को जगा तो रहा है महागठबंधन। हम इसको इस रूप में देखते हैं। इंडिया गठबंधन के एक एक करके नेताओं का बिहार में एंट्री ये साफ करता है कि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। शायद यही वजह है कि एक एक करके तमाम नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस महाअभियान का हिस्सा बन रहे हैं, ताकि इस अभियान को वो अपने स्टेट में ले जा सके और जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा बनाकर जनता को ये बता सके कि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है और इसके तहत किस तरह से वोट की चोरी हो रही है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।